हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफ़ी नॉलेज भी गेन कर रहे होंगे। चलिए जी, देखिए जैसा आपको दिख रहा है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तक हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देखिए, और अगर कर चुके हैं तो ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। राइट, हम लोगों को एक्सपेंड करना है, और वो भी किसकी हेल्प से? आइडेंटिटीज की हेल्प से। ठीक है जी, चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है हमारी। बिल्कुल, जो हमने पहले लिख चुके हैं, इससे पहले वीडियोस में आए मैं आपको सारी की सारी आइडेंटिटीज लिखवा चुकी हूँ। ठीक है जी, वहां जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक हमने लिखवाई थी ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल होता है? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक बार लेंगे हम एक्स वाई, वो भी 2 के साथ, प्लस फिर लेंगे एक बार वाई जेड 2 YZ के साथ, और प्लस एक बार लेंगे जेड और एक्स। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी है। चलिए जी, इसी का हमें यूज करना है, और हमने बताया था अगर ये सारी की सारी याद करनी है तो जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं, अभी आप जब नोटबुक में करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो हर बार इस तरीके से आइडेंटिटीज लिखिए हर पार्ट के लिए, ताकि वो आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है जी, चलिए अब आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा। देखिए x तो x के ही इक्वल है, y के इक्वल क्या है? 2y है, और z के इक्वल में 4z है। चाहे तो आप लिख सकते हैं, देखिए x इक्वल टू x है, कॉमा y की प्लेस पर हमें किस चीज का यूज करना है? 2y का यूज करना है, और z की प्लेस पर यहां देखिए क्या है? 4z। ठीक है, चलिए जब लगाते हैं, फर्स्ट आएगा एक्स स्क्वायर, इट मीन्स x का स्क्वायर, प्लस देन y स्क्वायर, एंड y इज व्हाट? 2y, तो हम यहां लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इट मीन्स 4z का होल स्क्वायर आएगा। फिर है प्लस 2 इंटू एक्स वाई, तो यहां हम लिखेंगे प्लस 2, x कितना है? x ही है, और y की प्लेस पर दैट इज 2y। ठीक है जी, प्लस देन वी हैव 2yz, y और z, इट मीन्स y की जगह हम लिखेंगे 2y, एंड इन प्लेस ऑफ z वी विल राइट 4z। ठीक है, इतना हुआ। लास्ट बचता है प्लस 2zx, प्लस 2z की प्लेस पर 4z, और x तो हमें पता है x ही है। ठीक है जी, चलिए जी अब निकालते हैं इसे बस सिंपली। एक्स स्क्वायर कितना होगा? दैट इज एक्स स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर करेंगे पहले तो 4 आएगा, फिर y का करेंगे दैट इज y स्क्वायर, प्लस 4z का होल स्क्वायर, इट मीन्स 4 का भी स्क्वायर करना है, z का भी स्क्वायर करना है, तो 4 4 जा 16, और z स्क्वायर। अब यहां देखिए 2x की मल्टीप्लाई 2y के साथ करेंगे, इट मीन्स 2 2 जा 4, और xy एज इट इज। ठीक है, प्लस अब यहां देखिए 2 2 जा 4, और 4 2 जा, अच्छा तो 16 है हमारे पास। ठीक है जी, तो 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16, इट मीन्स 16yz। ठीक है, अब यहां देखिए नेक्स्ट, अब इसे करेंगे दैट इज 2 4 जा 8, और zx हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मेन बस प्रैक्टिस इसकी है कि हमें आइडेंटिटी याद हो जाए बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में बस डिफरेंस क्या है कि वहां पर माइनस का यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मिस्टेक्स इसमें माइनस में ही की जाती हैं, और हम अभी प्रैक्टिस करके देखते हैं। 2x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये स्क्वायर है। इस बार हम आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी के हिसाब से रखते हैं। ठीक है, ताकि फिर हम लोग जब इक्वेट करें तो हमें इजीली पता चल जाए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना आएगा? पता है हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस एक बार ए बी एक साथ आएंगे, वो भी ट्वाइस, फिर ट्वाइस ऑफ बी सी साथ आएगा, प्लस देन ट्वाइस ऑफ ए सी साथ आएगा। ठीक है जी, ये हमारी आइडेंटिटी है जिसे हमने बॉक्स में बंद कर दिया है, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है याद करने का। अभी लेंदी लगेगा बट बात के लिए बहुत फायदेमंद है।
चलिए जी, अब आगे करते हैं। अब यहां से इक्वेट कीजिए a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर लिखा हुआ है 2x, इट मीन्स a की प्लेस पर हमें 2x का यूज करना है। फिर आगे कंपेयर कीजिए, देखिए प्लस b है और ऊपर गिवन है माइनस वाई। अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी निकलेगी, माइनस वाई के इक्वल। ठीक है, माइनस भूलना नहीं है। अब यहाँ देखिए c तो हमारे पास नॉर्मली z के ही इक्वल है। अब बस इसी फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, a स्क्वायर इट मीन्स 2x का होल स्क्वायर। फिर है b स्क्वायर इज व्हाट, माइनस y का स्क्वायर। देन वी हैव प्लस c स्क्वायर, एंड c स्क्वायर किसके इक्वल है, z के, इट मीन्स z स्क्वायर, राइट। देन हमारे पास आता है ट्वाइस ऑफ ए बी, मतलब ट्वाइस a कितना है 2x और b है हमारे पास माइनस वाई। देन अगेन प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी, b इज व्हाट माइनस वाई एंड c z है, प्लस 2ac मीन्स ट्वाइस ऑफ a कितना है 2x एंड c इज इक्वल्स टू z। बस अब इनकी वैल्यूज निकाल दीजिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2x का होल स्क्वायर इट मीन्स 2 का भी स्क्वायर दैट इज 4 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब प्लस यहाँ देखिए, माइनस का जब भी स्क्वायर होगा, जब भी पावर इवन होती है तो माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, आगे हमें पता है जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए जरा, प्लस ये सारे प्लस में ही है बट यहाँ एक माइनस है, और हमें पता है प्लस माइनस कितना होता है, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 और एक्स वाई की, इस तरीके से आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ फिर से देखिए, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, बट एक नंबर माइनस में है, तो इसे हम कैसे देखेंगे, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। ठीक है, और कांस्टेंट तो सिर्फ एक ही है, चलिए जी 2 और वाई जेड। अब यहाँ देखिए सब प्लस में है, इट मीन्स प्लस का आंसर आएगा 2 2 4 और जेड एक्स। आप इसे जेड एक्स लिखिए या एक्स जेड लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हो तो दोनों मल्टीप्लाई रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरीके से हम अपना थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए जरा, बस आपको एक तो इक्वेट करना इजीली आना चाहिए। आपको अगर ए बी सी की वैल्यू पता चल जाएंगी तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, अब यहाँ है हमारे पास -2x प्लस 3y प्लस 2z। पहले आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, इसकी वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है फिर आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही लगेगा इसमें भी, क्योंकि हमें दिख रहा है एक्स वाई जेड है तीनों के तीनों। कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं बार बार इसलिए लिखवा रही हूं ताकि हमें फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए और कॉपी में दिखने में भी अच्छा लगेगा और हमें इजीली याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, और इसे बंद कर देते हैं एक बॉक्स में। ये हमारा हो गया। अब इक्वेट कीजिए, a प्लस बी प्लस सी और ऊपर है -2x, इट मीन्स a इज इक्वल टू इज वॉट, -2x। ठीक है, अब b को कंपेयर कीजिए, यहां तो प्लस b है, ऊपर 3y, इसका मतलब क्या हुआ, b इज इक्वल टू 3y। ठीक है जी, अब यहां देखिए प्लस c है, प्लस c और ऊपर कितना है, प्लस 2z, इट मीन्स ये भी 2z आएगा। ठीक है जी, अब बस इसमें यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। a स्क्वायर है, इसका मतलब आएगा -2x का होल स्क्वायर। ठीक है, देन b स्क्वायर, फिर है प्लस c स्क्वायर, तो b स्क्वायर लेंगे तो 3y का होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस c का स्क्वायर, इट मीन्स 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab और a कितना है, -2x लिखेंगे और b है 3y। ठीक है, यहां ब्रैकेट लगाने इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, फिर आता है प्लस 2bc, b कितना है हमारे पास, 3y एंड c इज वॉट, 2z। ठीक है, उसके बाद प्लस 2ac, a कितना है, -2x एंड c इज वॉट, 2z। बस अब इसे बस मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। देखिए -2 स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर है, देखिए -2 का कितना हो जाएगा,
+4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है और माइनस का स्क्वायर करेंगे वो प्लस आता है, तो +4 आ गया, और x का करेंगे तो x², ठीक है, प्लस 3y का होल स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 और y का y², प्लस 2z का होल स्क्वायर, तो पहले करेंगे 2 का स्क्वायर और फिर z का करेंगे तो z², ठीक है। अब यहां देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, ठीक है, और नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ आएगा 12 और क्या बचा x और y, ठीक है। यहाँ देखिए सारी की सारी प्लस की टर्म्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ प्लस आएगा, और मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, इट मीन्स 12yz। अब आगे देखिए प्लस माइनस कितना आएगा साइन माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसका मतलब 8xz। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्ट का आंसर आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से बस 3 पार्ट और है हमारे पास, जिनमें माइनस के साइन भी हैं और फ्रैक्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है जी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं उन्हें भी, और वो भी आप इजीली कर पाएंगे। पहले हम अपनी वीडियो पर फोकस डालेंगे, 4th पार्ट देखते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो में दिख रहा हो। चलिए जी 4th पार्ट देखिए। अब अपना 4th पार्ट क्या कहता है हमसे, दैट इज 3a। एक बार टैप कर लेते हैं ताकि फोकस अच्छे से बन जाए। 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 4th पार्ट है। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, फिर से हमें दिख रहा है 3 टर्म्स हैं और उसका स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे, आइडेंटिटी होती है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, x² प्लस y² प्लस z² प्लस ट्वाइस ऑफ एक बार xy लेंगे, प्लस ट्वाइस ऑफ एक बार yz लेंगे, एंड देन प्लस ट्वाइस ऑफ zx लेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, हर क्वेश्चन का सिर्फ एक एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, बट वो सारे पार्ट्स दिए गए हैं इतने सारे, तो इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ तो अलग होगा, तभी तो दिए गए हैं। अगर वो बाद वाले पार्ट्स आ गए तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए हर पार्ट की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आप पेपर में या एग्जाम के टाइम अपना टाइम भी बचा सको, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। चलिए जी, इस तरीके से हमने आइडेंटिटी लगाई। अब कंपेयर करते हैं, x किसके इक्वल हो जाएगा, 3a के, कॉमा y देखिए यहाँ पर प्लस y है और वहां -7b है, तो आंसर कितना आएगा, -7b, ठीक है। अब इसी तरीके से प्लस z है और वहां कितना है, -c, कंपेयर करेंगे तो आंसर भी -c के इक्वल आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना। अब बस हमें इसमें पुट करनी है वैल्यूज। सबसे पहले कितना है, x², इसका मतलब 3a का होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या आती है y², इट मीन्स -7b का होल स्क्वायर, देन प्लस z², इट मीन्स -c का होल स्क्वायर, प्लस फिर आता है 2xy, मीन्स ट्वाइस, x कितना है 3a और y कितना है -7b, ठीक है, प्लस फिर आता है ट्वाइस ऑफ एक बार yz लेंगे, y कितना है -7b और z कितना है -c, ठीक है। लास्ट में बचता है ट्वाइस ऑफ zx, z कितना है -c और x कितना है 3a, ठीक है जी। बस अब हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 3a का होल स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर तो 9 और a का a²। देन अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो हमें पता है प्लस हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49 और b का b², ठीक है, आया समझ में। देन देखिए फिर से -c का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस और c का आ जाएगा c²। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस तो साइन आएगा माइनस का, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, और a एंड b हमारे पास मल्टीप्लाई में है, ठीक है जी। यहाँ देखिए अब प्लस माइनस कितना आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था आंसर, लेकिन एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, क्योंकि हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है,
प्लस होता है। अब प्लस आया और आगे भी प्लस था, इट मीन्स आंसर प्लस में ही आएगा। ठीक है, चलिए जी, अब प्लस करने पर कितना मिलेगा हमें, 2 7 14, इट मीन्स 14 बी और सी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई और तो नहीं है माइनस, सिर्फ एक ही माइनस है, इट मीन्स प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस का साइन, और 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 6 और सी ए। ठीक है जी, इतना आ गया, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब लास्ट के 2 पार्ट बचते हैं, वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट जो 6 पार्ट है वो फ्रैक्शन में है, उसे भी सॉल्व करना हम अभी सीखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलिए जी, अब अपना 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए, वरना अगर वीडियो ज्यादा लंबी बनती है तो देखने में भी मजा नहीं आएगा। -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। ओके, जैसे ही मेरा चैप्टर ये सेकंड कंप्लीट होता है तब मैं एक सेकंड चैप्टर की प्लेलिस्ट बना दूंगी जिस तरीके से फर्स्ट चैप्टर की बनाई है, तो वहां से भी आप लोग इजीली देख पाएंगे। चलिए जी, अब आगे स्टार्ट करते हैं। फिर से वही आ गया, अब हमें पता है a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज a² + b² + c²। ये सबसे अच्छा मेथड होता है आइडेंटिटीज को याद करने का। हर क्वेश्चन के हर पार्ट में आप बार बार अपनी आइडेंटिटी लिखिए कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, इससे आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ डायरेक्टली आपको अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है जी, देखिए अब इतना हो गया। अब वैल्यूज कंपेयर कीजिए, थोड़ा पेज ले लेते हैं, इतना, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए जी, अब कंपेयर करते हैं a + b, और यहाँ कितना लिखा हुआ, -2x। इसका मतलब क्या हुआ, a किसके इक्वल है, -2x के इक्वल है। देन हमारे पास आता है b + b और ऊपर है +5y। इसका मतलब क्या हुआ, b = 5y। यहाँ पर है +c और ऊपर -3z, इट मीन्स c = what, -3z। ठीक है जी, अब यहां पर पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज और हमें आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा, a²। अब तो हमें आइडेंटिटी वैसे भी याद हो गई होगी, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, +b², इट मीन्स 5y का होल स्क्वायर। देन हमारे पास c², इट मीन्स -3z का होल स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ ab, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ a कितना है, -2x and b is what, that is 5y। then हमारे पास आता है +2b into c, it means twice of b कितना है, 5y and c is what, that is -3z। ठीक है, इतना है समझ में। अब लास्ट बचता है हमारे पास twice of c a, it means twice of c की प्लेस पर लिखेंगे -3z। ठीक है जी, और लास्ट में क्या है, a की प्लेस पर लिखेंगे -2x। इतना हो गया। अब बस इसे सॉल्व करना है। माइनस का स्क्वायर हमें पता है प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर 4, और x का करेंगे तो x² प्लस 5y का होल स्क्वायर, 5 5 25 और y²। इसी तरीके से -3z का होल स्क्वायर, माइनस का तो प्लस आ जाएगा, और 3 का 9 और z का z²। इतना है समझ में। अब आगे देखिए, प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स माइनस आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2 2 4, 4 5 20, और आगे मिलेगा हमें xy। अब यहां नेक्स्ट देखिए, प्लस माइनस माइनस, इसलिए साइन हम माइनस का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2 5 10 एंड 10 3 30, और वेरिएबल में क्या आएगा, y और z। अब लास्ट देखिए, यहां पर प्लस है, बट इन दोनों जगह पर भी क्या ऐसा साइन है, माइनस का साइन है। इट मीन्स माइनस माइनस प्लस आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 2 3 6, 6 2 12, और से किया तो कितना आया, zx। तो यहां पर यह हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट पार्ट बचता है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 6, जो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, अब इसे अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। लास्ट पार्ट है, इसमें क्या गिवन है हमारे पास, 1/4 a
1/2b है तो बिल्कुल एज इट इज वैसा ही, वही आइडेंटिटी लगेगी। बस ये है कि ये फ्रैक्शन में गिवन है तो कहीं बार बार मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए जी, हमें पता है प्रॉपर्टी तो वही लगेगी, x प्लस वाई प्लस जेड। अब तो आई थिंक आपने इतनी बार लिखी है कि आपको याद ही हो गई होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन वी हैव ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, आफ्टर दैट ट्वाइस ऑफ वाई जेड, एंड लास्ट में जेड एक्स, वो भी ट्वाइस। ठीक है, और इसे कर देंगे ब्रैकेट में बंद। चलिए जी, अब कंपेयर कीजिए कितना मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड है तो यहां पर क्या है, यहां हमारे पास गिवन है 1/4a, इट मीन्स x इक्वल टू 1/4a हमारे पास गिवन है। अब y देखिए यहां है प्लस वाई और वहां -1/2b, इट मीन्स y इज इक्वल टू वॉट, -1/2 ऑफ b। ठीक है जी, देन प्लस z इज इक्वल टू इज वॉट, कॉमा लगाएंगे। ठीक है जी, z किसके इक्वल है, +1 के, इट मीन्स नॉर्मली 1 आएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, नॉर्मली वैल्यूज पुट करनी है और मल्टीप्लाई में बस कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर इट मीन्स 1/4a का होल स्क्वायर, प्लस फिर आता है वाई स्क्वायर, इट मीन्स -1/2b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस जेड स्क्वायर इट मीन्स 1 स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, एक्स कितना है 1/4a और y कितना है -1/2b, प्लस 2yz, एक बार xy देन yz देन zx। ओके, चलिए जी, अब y कितना है -1/2b और z तो 1 है, चाहे तो लिखिए और अगर नहीं है तो मत लिखिए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आता है। अब देखिए ट्वाइस ऑफ जेड एक्स, जेड कितना है 1 और x कितना है 1/4a। ठीक है, इतना हुआ, बस अब आप इसे सॉल्व कीजिए। 1/4 मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर आ गया। अब देखिए प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, देन यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और b का b स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी, अब यहाँ तो हमें पता है +1 ही आएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, पहले साइन देखते हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का, इट मीन्स प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, चलिए जी, अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये ऊपर है न्यूमरेटर में और ये 2 डिनोमिनेटर में, इट मीन्स 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा सिर्फ 1/4, और वेरिएबल्स कौन कौन से, a एंड b। ओके, देन अब यहां देखिए फिर से प्लस माइनस माइनस, अब यहां भी देखिए ये डिनोमिनेटर में है 2, ये न्यूमरेटर में है, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा सिर्फ b। ठीक है, चलिए जी, अब आगे करते हैं, प्लस आएगा क्योंकि सारी टर्म्स प्लस की हैं। अब ये क्या है हमारे पास, 2 न्यूमरेटर में है और 4 डिनोमिनेटर में है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कैंसिल आउट, कितना बचा सिर्फ 1/2, और लास्ट में हमारे पास कितना बचेगा, दैट इज ओनली a। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। आज की वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें फैक्टराइज करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है जी, इससे पहली वाली वीडियो मैं आपको अभी एंड स्क्रीन पे आपको ऊपर दिख रही होगी, आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।